एवरीवन, अगर मैं आप लोगों से पूछूं आपके आसपास के एरिया में गंदगी है या फिर मैं कि आपके यहाँ पर पानी किस आता है, पानी की कमी हो जाती है, तो आप किसको सबसे पहले इन्फॉर्म करने चाहते हो? उसी से रिलेटेड आज का हमारा ये चैप्टर है, दैट इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रूरल। रूरल का मतलब है गांव वाले एरिया की हम बात कर रहे हैं। लोकल का मतलब हमारे आसपास वाला एरिया, सेल्फ का मतलब यानी कि हमारी खुद की बनाई हुई गवर्नमेंट। तो जब हम रूरल एरिया की बात करें तो सबसे पहले हम बारे में जान सबसे पहले हम जानेंगे ग्राम पंचायत के बारे में। और यहीं अगर हम अर्बन एरियाज में आ जाएंगे तो हम जानेंगे म्युनिसिपैलिटीज या फिर कॉर्पोरेशन के बारे में। तो अब जो बच्चा जहां जहां रहता है उस चीज से अपने आप रिलेट कर ले। आ जाइए, चलिए। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मींस लोकल पीपल मैनेजिंग लोकल अफेयर्स थ्रू इलेक्टेड बॉडीज। इलेक्टेड बॉडीज का मतलब क्या है कि उन्हें हमने ही चुन के भेजा है। आप तो अभी बहुत छोटे छोटे, आपके जो हैं वो म्युनिसिपैलिटी के और ग्राम पंचायत इलेक्शंस में पार्टिसिपेट लेते हैं और फिर अपने लीडर को खुद ही चुनते हैं, राइट। देन वही चीज रूरल की बात करेंगे, ग्राम पंचायत है हमारे पास। अर्बन एरिया की बात करेंगे तो वी हैव म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। फॉर एग्जाम्पल विलेज रोड रिपेयर्ड बाय ग्राम पंचायत इंस्टेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। क्योंकि आप देखो स्टेट बहुत ज्यादा बड़ा है, अब स्टेट क्या है ना, हर एक गांव में जाके तो नहीं देख सकते कि वहां पर क्या प्रॉब्लम है। इसी चीज को, इसी कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बनाया, जो कि क्या कर रही है, जो अपने पूरे विलेज का ध्यान रखेगी जहां जहां पर होगी, राइट। चलिए आगे चलते हैं। डिफरेंस फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट। अब लोकल गवर्नमेंट से क्या डिफरेंस है? लोकल गवर्नमेंट का मतलब है ऑफिशियल अपॉइंटेड बाय स्टेट। आपने बहुत बार देखा होगा कि पटवारी, ये जो यहाँ पे लिखा है ना पटवारी, तो आपकी जमीन की जो है पूरी जानकारी रखते हैं। जमीन किसके पास है, गांव में किसके पास है, क्या है, किसके नाम पर है, क्या होना, वट जो भी आपका रिलेट। तो जो पटवारी लगते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू लगते हैं और ये गवर्नमेंट पोस्ट है। क्या है? गवर्नमेंट जॉब है। आप भी बन सकते हो कभी बड़े होके। ऐसे ही आप देखो तहसीलदार होता है, वो भी क्या है, वो भी आपकी लोकल गवर्नमेंट है, यानी कि जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने एग्जाम के थ्रू जो है वहां पर अपॉइंट किया। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसमें क्या होते हैं जो कि इलेक्टेड होते हैं हम लोगों के द्वारा। मैं भी वोट डाल सकती हूँ क्योंकि आई एम 18+। ओके, चलिए। और सिर्फ 18+ ही नहीं, मेरा नाम जो है वो वोटर लिस्ट में होना चाहिए। आ जाइए। सिग्निफिकेंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों बनाने की जरूरत पड़ी हमें जो है लोकल एरियाज में गवर्नमेंट? तो फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, पीपल सॉल्व देयर ओन इशू। अब आप सिंपल बात है, अगर मैं आपको बोलूं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, और वो दिल्ली में बैठे हमारे नेशनल कैपिटल में, लेकिन सोचो किसी एक कर्नाटका के किसी गांव में जो है प्रॉब्लम हो गई, अब वो इतनी दूर बैठे हैं, बड़ी बड़ी चीजों का पता है, तो छोटे एरियाज की चीज वो वहां के लोकल लोग ही ज्यादा पहचान पाते हैं। आपके एरियाज में भी ऐसा होता होगा जहां आप रहते हो कि आपके जो आसपास के लोग हैं ना, वो आपकी प्रॉब्लम को ज्यादा बेहतर तरीके से, इंस्टेड की कोई बाहर का इंसान आके, राइट। इसीलिए क्या है, बहुत जरूरी था कि लोकल जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाई जाए। ग्राउंड फॉर लीडरशिप, है ना, कि भाई ऐसा नहीं है कि लीडर सिर्फ वही हो सकता है जो बड़े या फिर स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पर, नहीं। आप अगर लोकल लेवल पर भी हो और आपके अंदर वो टेंडेंसी है कि आप क्या बन सकते हो, लीडर बन सकते हो, तो आपको भी उस तरीके एक तरीके का ग्राउंड मिल गया। देन हेल्प गवर्नमेंट रीच रिमोट पीपल ड्यूरिंग इमरजेंसी, जैसे कि फ्लड रिफल। क्या होता है कि अब देखो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अब जो हमारे स्टेट मिनिस्टर्स बहुत दूर बैठे हैं, अब मानो कि हमारे किसी गांव में, हमारे एरिया में जो है बाढ़ आ गई या ऐसी कोई आपदा आ गई, तो अब सबसे पहले वहां पर कौन पहुंचेगा? मंत्री जी थोड़ी है आएंगे, मंत्री जी को हेलीकॉप्टर बुक करना पड़ेगा, उसके बाद चीजें होंगी फिर वो पहुंचेंगे। तो वहां के लोकल लोग हैं, वहां के आसपास के लोग हैं, वो क्या होंगे, वहां पर पहले पहुंच जाएंगे, किसके, मिनिस्टर के थ्रू, है ना। तो बहुत जरूरी था ये। देन रिड्यूसेस वर्कलोड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट का वर्कलोड कम करने, बहुत जरूरी था कि लोकल सेल्फ को बनाया जाए। एंड वी हैव एनकरेजेस पीपल्स पार्टिसिपेट, है ना। आप देखो कि जैसे लोकल एरिया में लोग क्या है ना, पहले बहुत घबराते थे पार्टिसिपेट करने में, यार हम क्यों ही करें, क्या हो जाएगा इससे, हम लोग नहीं अपने एरिया से बाहर जाएंगे। कोई नहीं, आप अपने एरिया से बाहर मत जाइएगा, अब आप अपने एरिया के लीडर भी बन सकते हैं, या तो आप ग्राम पंचायत में उठ जाओ, और अगर आप शहरों में रहते हो तो आप म्यूनसिपैलिटी के लीडर बन सकते हैं। चलिए, ओके, चलते हैं आगे, बात करते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बता दूं एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको बन सकता है कि बताइए वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसके थ्रू जो है ग्राम पंचायत को यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बनाया गया। तो वो कौन सा था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कब हुआ था? 19, अभी पैदा नहीं,
ना। देखिए क्या किया गया था उसमें, ये बनाया गया था पंचायती राज को मैंडेटरी करने के लिए, भाई हर स्टेट का जो भी गाँव है, वहाँ पर पंचायती राज होना बहुत ज़रूरी। गाँव के लोगों की समस्या जो है वो गाँव के लोग ही सुलझा सकते हैं, बाहर का कोई आदमी आके नहीं उसको सुलझाता है। देन क्या-क्या की फीचर्स थे, हमारे पास 3 टायर गवर्नमेंट थी। कैसे 3 टायर? देखिए, सबसे पहले ग्राम पंचायत जो कि हमारे विलेज लेवल पे होगी, देन वी हैव पंचायत समिति जो कि हमारी ब्लॉक लेवल पे होगी। ब्लॉक लेवल का मतलब क्या है यहाँ पे? ब्लॉक लेवल का मतलब है कि 3-4 एरियाज़ को जोड़ के, है ना? एक डिस्ट्रिक्ट के 3-4 एरियाज़ को जोड़ के ब्लॉक बनाया जाता है। एंड देन वी हैव अ जिला परिषद। जिला का मतलब ही डिस्ट्रिक्ट होता है। हिंदी में जिला जो डिस्ट्रिक्ट है उसका मतलब जिला होता है, यानी कि जिला परिषद कहाँ पे होगा? डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगा। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, है ना, तो अभी मैं कहा हूँ बैंगलोर के डोमलूर डिस्ट्रिक्ट में। डोमलूर क्या है? डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है। देन इसमें हुआ क्या? इलेक्शन होगा हर 5 साल के अंदर। इलेक्शन जैसे हमारे लोकसभा में होता है, विधानसभा में होता है, वैसे इसमें भी 5 साल में इलेक्शन होगा। देन 1/3 ऑफ रिजर्वेशन फॉर वुमेन, SC, ना। आप देखो पहले जो है विमेन का पार्टिसिपेट नहीं दिखता था, लेकिन अगर आजकल आप देखेंगे तो गांव के अंदर पंचायत जो है वो विमेन भी होती है। वो अलग बात है कि उनकी जगह काम उनके हस्बैंड ही करते हैं, बट जो है एज ए लीडर, एज अ फेस लीडर जो है उन्हीं। देन स्टेट फाइनेंस कमीशन टू स्ट्रेंथ द पंचायत फाइनेंसेस, और जितने भी फाइनेंस आपके लगते हैं सब चीजों को करने में, मेंटेन वॉट जो भी फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन वो कर रहे हैं, जो पैसा लगेगा वो आपका जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो अपना जो है वहां तक पहुंचाने का काम करे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वुमेन सरपंच इन मेनी विलेजेस आफ्टर रिजर्वेशन, ना यही चीज मैंने आपको बताई कि रिजर्वेशन के बाद महिलाओं को भी बहुत मौका मिला कि वो सरपंच बन, है ना, गजब बात। चलो आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं पंचायती राज सिस्टम की। 3 टायर का सिस्टम होता है, कैसे कैसे है, जो जो हमने पढ़ा उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन तो करेंगे। सबसे पहले ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे, फोटो को आप देख लो, तो भाई साहब यहाँ पर खड़े आपको दिख रहे हैं, ये क्या होंगे? ये यहाँ के आपके सरपंच होंगे। क्या कर रहे हैं? किसी समस्या पे लोगों को समझा रहे हैं कि ऐसे हो सकता है, हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इस तरीके की परेशानी है तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। होता क्या है देखिए, ऑल अडल्ट 18+ ऑफ द विलेज, ठीक है, 18+। देन कॉम्पोजिशन क्या है? सरपंच जो होंगे वो हेड होंगे और उनके साथ साथ एक वाइस सरपंच, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। 5 to 31 मेंबर्स होते हैं विलेज साइज पे, यानी कि विलेज का जो पॉपुलेशन है या विलेज कितना बड़ा है उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है कि कितने मेंबर होंगे, बट 5 to 31 मेंबर्स इसमें रहते हैं। और क्या होता है? सीट्स रिजर्व्ड रहती हैं SC, ST और विमेन के लिए, ठीक है। और क्या होता है? फंक्शंस की अगर बात करें तो क्या क्या फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि बताइए ग्राम पंचायत के एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मेंटेन रोड वेल एंड, गाँव में कुएं होना, टैंक होना बहुत नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि वहां पर खेती होती है, जहाँ खेती होगी वहां पर आपको कुएं मिलेंगे। लोग, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो पानी भी, देन प्रोवाइड सैनिटेशन हेल्थ सेंटर, आपने देखा होगा जो आपके लोकल एरियाज में हेल्थ सेंटर, तो उनको जो है पैसा जरूर स्टेट का होगा, लेकिन उनको डालने का काम उसके पास रहती है, आपकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पास रहती है। प्राइमरी एजुकेशन, हाँ प्राइमरी एजुकेशन मैंडेटरी कराना उनका काम है। इरिगेशन सपोर्ट, सप्लाई, सीड्स, फर्टिलाइजर जो गवर्नमेंट की तरफ से, वो सब जो है पंचायत का काम है अपने लोगों तक। मेंटेन लैंड प्रॉपर्टी रिकॉर्ड, है ना, मैंने बताया था ना पटवारी साहब जो है उनका भी ये काम है कि वो क्या करेंगे, उनके अंडर रह के इन सारी चीजों का रिकॉर्ड जो है रख। फॉर एग्जाम्पल अ विलेज हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज बाय द पंचायत, क्या होता है कि जैसे मान लो कि कई कई महीनों में ना एक कैंप ऐसा लगता है जहां पर क्या होता है, जहां पर बेसिकली आप देखो सबका फ्री चेकअप होता है। ऐसे कैंप भी किसकी होती है? ग्राम पंचायत की होती है। चलिए आगे बात करते हैं के जो है सोशल इकोनॉमिक फंक्शन। क्या है सोशल इकोनॉमिक फंक्शन? बिल्ड लाइब्रेरीज, कम्युनिटी हॉल्स, देख लो जो जो चीजें आपको दिखती है ना लोकल में वो कौन बनाता है, ठीक है। ऑर्गेनाइज फेयर, एग्जीबिशन, आपने देखा होगा मेले लगते हैं, ऐसे लोकल लैंग्वेज में मेला बोलते हैं ना, हम लोग जाते हैं, वो आपका जो है बहुत सारे झूले आपको देखने को मिलते हैं, कोलंबस ओलंबस पता नहीं बहुत सारे, मेरे बचपन याद आ गया एकदम। सेटअप फेयर प्राइस शॉप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, भाई कितने प्राइस में आप जो है एक झूले पे झूलने जा रहे हो तो उसका प्राइस क्या होना है वो भी कौन सेट करता है? आपकी लोकल सेल, ग्राम पंचायत सेट करती है। एंड प्लांट ट्रीज, मेंटेन पार्क्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इनके जुडिशली और न्याय पंचायत के फंक्शन।
क्या करता है, आप देखिए कोर्ट के पास ऑलरेडी इतने सारे केसेस, को ये सब नहीं संभल सकते, तो उन्होंने क्या किया है, अपने लेवल पे ही जो है इन चीजों को सॉल्व किया, जैसे कि बहुत जल्दी इसका फैसला लिखाया जाएगा और लो कॉस्ट जस्टिस होगा। आप ऐसा नहीं लगेगा कि आपको रोज रोज कोर्ट के चक्कर काटने पड़, आओ पंचायत में का जो भी इशू है बताओ, लोग बैठेंगे, मेंबर बैठेंगे, किया जाएगा और जल्दी ही डाल के दे। देन कैन नॉट अवॉइड जेल, जेल टर्म नहीं अवॉइड कर सकते कि भाई सरपंच ने बोल दिया कि आपको जेल होगी इस चीज से, नहीं, ये काम वो नहीं कर सकते, वो सोल्यूशन बता सकते हैं। एंड नो लॉयर्स अलाउड, किसी तरीके के कोई लॉयर्स नहीं होते, अपने ही लोग हैं आसपास के, उनकी जो सोच है, उनका जो सजेशन है, उन्हीं को देख के जो है सोल्यूशन लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल रिजोल्विंग स्मॉल डिस्प्यूट लाइक बाउंड्री इशू, अब दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई लड़ गई है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, इतनी बाउंड्री मेरी है, इतनी, ये सारी प्रॉब्लम कौन सॉल्व करे, ग्राम पंचायत सॉल्व करे। नेक्स्ट बात करते हैं पंचायत समिति, आपकी ब्लॉक लेवल पर होती है, इसमें जो मेंबर है वो क्या होंगे, सरपंच होंगे आपके विलेज के, ठीक है, एमएलएज एमपीज ऑफ दिस एरिया, एमएलएज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो आपके उस एरिया से जीते हैं। देन कौन होगा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, चेयरपर्सन होगा, डिप्टी चेयरपर्सन एंड सेक्रेटरी जो है। क्या क्या फंक्शन है इनके, देखिए सबसे पहले है कोऑर्डिनेट करेंगे ग्राम पंचायत के साथ, भाई आप ब्लॉक लेवल पे हो तो आपकी ड्यूटी बनती है कि नीचे और ऊपर दोनों लेवल के साथ कोऑर्डिनेशन में आपको रहना होगा। देन उनके पास क्या था, प्राइमरी एजुकेशन, इनके पास क्या है, सेकेंडरी एजुकेशन, हॉस्पिटल, उनके पास था हेल्थ केयर, यानी कि छोटे छोटे डिस्पेंसरी टाइप, उनके पास है हॉस्पिटल जैसे। देन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, है ना, अप्रूव बिल्डिंग प्लान्स, बनानी है जी बड़ी बड़ी तो अप्रूव करवाना पड़ेगा, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लिंक बिटवीन ग्राम पंचायत एंड जिला परिषद, है ना, मैंने बोला ना ऊपर और नीचे वाले के बीच में ये है, तो भाई इसकी ड्यूटी बनती है कि दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखने का इनका काम है। देन वी हैव जिला परिषद जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, ये क्या करते हैं, कौन कौन होता है, प्रेसिडेंट आपके पंचायत समिति के, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स होते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया के एमएलए और एमपी होंगे, एससी एसटी मेंबर जिनकी सीट जो है वो रिजर्व्ड है, एंड चेयरपर्सन एंड डिप्टी चेयरपर्सन एंड सेक्रेटरी यहाँ पर रहते हैं। देखो इस तरीके की मीटिंग जो है इनकी होती है, यहाँ पर मेन लोग बैठे हैं, बाकी सारे साइड में यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है। क्या क्या फंक्शन होते हैं, सिंपल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो देखना हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान, ये हमारे शहर का विकास, यही देखें, ठीक है। सुपरवाइज पंचायत समिति, है ना, जो आपकी पंचायत है, समिति है, उनको सुपरवाइज करेंगे कि क्या वो गांव में और ब्लॉक लेवल पे काम कर रही है, एंड कोऑर्डिनेट इरिगेशन, स्कूल, सैनिटेशन, राइट, बजट इन सम स्टेट्स, है ना, बजट देने का भी काम जो है कुछ कुछ शहरों में करते हैं। देन लिंक बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड पंचायत समिति, अब आप देखो कि भाई सबसे पहले सबसे नीचे हो गई ग्राम पंचायत, ठीक है, फिर आपकी कौन सी हो गई, ब्लॉक लेवल वाली, ठीक है, पंचायत समिति, और फिर आपकी होगी जिला परिषद, और इससे ऊपर तो फिर आपकी स्टेट गवर्नमेंट आ गई। तो इन सब के बीच में जो है लिंक बनाने का काम कौन करेगा, आपका जिला परिषद यहाँ पर करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जिला परिषद अप्रूविंग डिस्ट्रिक्ट रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, है ना, तो आपके शहरों में, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो आपको रोड देखने को मिलती है कौन बनाता है, तो आपके जिला परिषद ही बनाकर, और उसको सुपरवाइज करने का काम भी वही करता है। अब मानो चाहे उसमें कम तारकोल लगाओ चाहे ज्यादा लगाओ, बनाते ही, ठीक है जी। चलिए क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन हो सकती हैं। सबसे पहले बहुत जरूरी है इंडिया के सिटीजन आप होने चाहिए, एज आपकी 21 प्लस होनी चाहिए, रजिस्टर्ड वोटर आप होने, नॉट अ क्रिमिनल और लीगल डिस्क्वालीफाइड, ये ना हो कि आपके ऊपर चल रहा है मर्डर, हाफ मर्डर का केस चल पड़ेगा। नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब यहाँ पर है कि आप किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो आपको समझाया भी गया है, अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल का टीचर चाहे कि वो क्या बनना चाहते हैं, कि वो इस इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है, तो वो तभी खड़ा हो सकता है जब वो अपनी गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन करे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। नाउ कंट्रीब्यूशन ऑफ पंचायती राज, क्या कंट्रीब्यूशन रहा है पंचायती राज का, अगर हमने इसको 1992 में बनाया था तब से लेके अब तक टुडे 25, तो अब तक के इतने टाइम पीरियड में उसने क्या कंट्रीब्यूट किया है लोगों की, देखो सबसे पहले कि गवर्नमेंट स्कूल्स को जो है रूरल एरियाज के और पास लाए, गांव में लोगों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता था, और जो थोड़े बहुत लोग पढ़ते भी गांव से शहर तक उन्हें जाना, ये प्रॉब्लम ना हो इसलिए उन्होंने क्या किया, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको विलेज लेवल पे रूरल एरियाज में लेकर वो आए, वेरी गुड, ठीक है। देन क्या किया,
कोऑर्डिनेट्स वेलफेयर प्रोग्राम। वेलफेयर प्रोग्राम की भाई जनता के लिए क्या सही है, उस तरीके के प्रोग्राम्स कराने शुरू। वर्क विद एजेंसीज लाइक DRDA यानी कि जो डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज रहती हैं उनके साथ काम किया। एंड इम्प्लीमेंट स्कीम्स लाइक कौन कौन सी स्कीम यहाँ पर, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना एंड मनरेगा 100 डेज गारंटी वर्क की जो स्कीम है, किसान के पास नौकरी एलिजिबल है उसको सरकार जो है 100 दिन के साल में 365 में 100 दिन के लिए काम देती है। और अगर वो नहीं दे पाती है तो क्या होता है, तो फिर उन्हें सेशन यानी भी रोजगार भत्ता आपने सुना होगा वो देना है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है ग्राम पंचायत डिस्ट्रीब्यूट्स जॉब कार्ड्स अंडर मनरेगा, और यही ड्यूटी है उनके पास कि वो इसी के अंडर अगर कोई इंसान है तो उसको जो है कार्ड देगा, ताकि अगर कभी कल को जॉब या कुछ देना पड़ जाए तो वो इसके थ्रू उनको दे सके। और इसी के साथ हमारा यहाँ पर चैप्टर होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। An Academy. Let's crack it.